हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल का दोस्तों चैप्टर 5 का दोस्तों मैं आपके लिए पूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि मैं दोस्तों जो है आपको एक एक करके आपको बारीकी से ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है, लौह इस्पात में रूस का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, लौह इस्पात में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, तीसरा स्थान है। किस लोहा में चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट में। चौथा प्रश्न है दोस्तों, मैग्नेटाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका उजला। क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका है नन, कोई नहीं। क्या है 4 नंबर जो है इसका आंसर कोई नहीं होगा, न इसमें होगा दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिएगा, लाल लोहा, काला लोहा और उजला लोहा, इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा राइट। चलिए यहाँ पर पाँचवा नंबर जो है आप प्रश्न देखिएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में 2 उच्च कोटि की लौह अयस्क कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। सी क्या है देखिए यहाँ पर, ए और बी दोनों, यानी हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग छठा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो छठा नंबर प्रश्न आपका है, लौह अयस्क में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है दोस्तों चौथा स्थान है। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे, 1951 में मैग्नीज का उत्पादन लगभग कितना टन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है दोस्तों 12 लाख टन। 8 नंबर प्रश्न है, 1991 में मैग्नीज का उत्पादन लगभग कितना टन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पर 15 लाख। क्या है 15 लाख टन था। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, सफेद अवरक को किस नाम से जानते हैं? तो सफेद अवरक को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मास्को व्हाइट। क्या है सफेद अवरक को किस नाम से जानते हैं? मास्को व्हाइट। चलिए आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, काला अवरक को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है दोस्तों जो क्या है, जो बायोटाइट, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न आपका है, भूरा अवरक को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दिया गया यहाँ पर दोस्तों नन, कोई नहीं, यानी नहीं मास्को व्हाइट है, जो बायोटाइट है और ए बी, इनमें से कोई भी आंसर आपका ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट है, नन। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर प्रश्न है, अवरक कितने किस्म की होती है? अवरक कितने किस्म की होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका दिया गया है 3 किस्म की होती है। चलिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैग्नीज का उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दोस्तों सभी स्थानों पर, यानी दोस्तों उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, ये सभी जगह पर होता है। चलिए इसी प्रकार 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, कन्नड़ क्या है दोस्तों, कन्नड़ भाषा में जोड़ी क्या है, घोड़ी को क्या कहते हैं? कन्नड़ भाषा में घोड़ी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडे। क्या है दोस्तों, कुंडे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। 15 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक अवरक उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी कि कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी है यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में
मैग्नीज का भंडार कितना मिलियन टन है। क्या है दोस्तों, कितना मिलियन टन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 430 मिलियन टन। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बताया गया आंसर, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 28,526 क्या है मिलियन टन हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न। तो हमारा 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है 1996 में मैग्नीज का उत्पादन लगभग कितना लाख टन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 18 लाख टन। चलिए 2020 में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, 2000 में मैग्नीज का उत्पादन लगभग कितना लाख टन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15.5 लाख टन। 20 नंबर प्रश्न है, 2009 में मैग्नीज का उत्पादन लगभग कितना लाख टन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 लाख टन। क्या है दोस्तों, 28 लाख टन। 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है आपका, लौह अयस्क का उत्पादन राज्य कौन सा है। लौह अयस्क, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन डी में दिया गया है सभी, यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र, राजस्थान और ये गोवा। महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, ये तीनों आपका आंसर राइट होगा। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम लोग 22 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 22 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा गया है, मैग्नीज अयस्क का उत्पादन क्या है, उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों सभी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये आपका तीनों राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है, अबरक का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डी यानी कि दोस्तों सभी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा, ये सभी जगह निकाला यानी कि उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है। चलिए आगे 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइड का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है दोस्तों ये सभी, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु, ये तीनों आपका आंसर राइट है। 25 नंबर प्रश्न है, तांबा का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से सभी, यानी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा राजस्थान और कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये सभी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सीसा का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, चूना पत्थर का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों सभी, क्या है सभी, यानी ओडिशा और यहाँ पर मेघालय और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों राजस्थान, ये आप तीनों का जो है ये तीनों आंसर सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, सोना का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। 29 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस स्थान से तांबा निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि करनूर और गुंटूर, करनूर और क्या है गुंटूर, ये दोनों जगह से क्या निकाला जाता है दोस्तों, तो तांबा निकाला जाता है। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, तेलंगाना के किस स्थान से तांबा निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी होगा। क्या होगा ऑप्शन बी, खंभात। क्या है दोस्तों, खंभात से निकाला जाता है। ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 31 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कर्नाटक के किस राज्य से तांबा निकाला जाता है। कर्नाटक के किस राज्य से तांबा निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, चित्रदुर्ग और हासन। क्या है दोस्तों, चित्रदुर्ग और हासन से निकाला जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न।
तो 32 नंबर प्रश्न आपका है, हिमालय की गोद में से उत्तराखंड के किस स्थान से तांबा निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर उलमोड़ा। क्या है दोस्तों? उलमोड़ा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलमीरा। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न आप लोग का यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। 34 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी चूना और पत्थर, ये दोनों ही इसका कच्चा माल है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी में है एल्युमिनियम। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 36 नंबर प्रश्न है, विद्युत भट्ठी की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है दोस्तों हेराल्ड। क्या है दोस्तों? हेराल्ड। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हेराल्ड कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी के। चलिए 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो 38 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, लाल कहाँ से, क्या है दोस्तों, सॉरी हॉल, क्या है, हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, क्या है, अमेरिका के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 39 नंबर प्रश्न आपका है, नीलगिरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तमिलनाडु में स्थित है। 40 नंबर है दोस्तों, फूलों को गढ़ी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चमोली को। यहाँ पर कर लीजिएगा सही, चमोली। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 41 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, क्या है, बॉक्साइट से। यहाँ पर देखिएगा चमेली का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर देख लीजिएगा आंध्र प्रदेश और पंजाब। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों नीचे 43 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो 43 नंबर प्रश्न है, यूएनएफसी के अनुसार भारत में कितना मिलियन टन बॉक्साइट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 300, क्या है, 3480 मिलियन टन। तो ये चलिए आपका राइट आंसर हो गया। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाला तांबा का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तराखंड। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 3 प्रकार के होते हैं। आगे है 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में 2 निम्न कोटि के लौह अयस्क है, वे कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी दोस्तों हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार देखेंगे हम लोग आगे 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 47 नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम में। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानस की स्थापना कब हुआ था? मानस जो है दोस्तों जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 1989 में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, और ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये दोस्तों, और ये चैप्टर का भी। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पंचमढ़ी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1999। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो या आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।